अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे में बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 18 से ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीटें बीजेपी की रेड जोन में हैं। रेड जोन मतलब जहां पार्टी चुनाव हार रही है। क्या वाकई में ये आंतरिक सर्वे है, पार्टी के लिए अलार्म है, या फिर बीजेपी के लिए तैयारी का एक मौका? और इन 18 सीटों पर रेड जोन क्यों घोषित हुआ है, रेड अलर्ट क्यों आया है, क्या है इन 18 सीटों पर? और बीजेपी क्या महाजनसंपर्क अभियान के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ संगठन के स्तर पर और कुछ बड़े तादाद पर क्या सांसदों का टिकट भी कटेगा? एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी संभव है, क्योंकि मामला बड़ा दिलचस्प है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की तमाम सीटें 18 से अधिक रेड जोन में है। रेड जोन का मतलब बीजेपी ये सीट हार रही है। जो पार्टी 62 और बाद में उपचुनावों के जरिए 64 सीटों तक उत्तर प्रदेश में 2019 में पहुंची और 73 रही हो 2014 में, वो पार्टी अभी रिसेंटली उनके आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 18 उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव हार रहे हैं। 18 से अधिक सीटों पर बीजेपी का नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? और ये आंतरिक सर्वे ने बीजेपी के भीतर कितनी खलबली मचाई है? अधिक मचाई है। बहन भाइयों, सांसदों के अपने काम के उपलब्धियां बताने में पसीने छूट रहे हैं। सांसदों के प्रति लोगों की नाराजगी को कम करने के लिए प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय स्तरों के नेताओं को संसदीय क्षेत्र भेजा जा रहा है। बीजेपी का ये मानना है कि ये बड़ी मुश्किल का उनके लिए 18 सीटों को कन्वर्ट करना, रेड जोन से बाहर लाना, ये बड़ा टास्क है। और इन पे रिसेंटली रामपुर और आजमगढ़ की सीटें भी हैं जो ऑलरेडी बीजेपी जीती हुई है। एक तथ्यों पर जाइए आप, तथ्यात्मक बात हम लोग करते हैं। 2014 में यानी 2014 में बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी, 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन के सामने बीजेपी का मुकाबला हुआ तो 9 वो सीटें भी बीजेपी हार गई थी जो उसने 2014 में जीती थी। तो 2019 से बात अब आ गई, हम लोग इस वक्त 23 में खड़े हैं, चुनाव 24 में है, 22 का इलेक्शन हो चुका है। यूपी वर्टिकली डिवाइडेड है पॉलिटिकली। 2019 वाली ना बीएसपी है और न 2014 वाला माहौल है। 2022 में मुकाबले के बाद उत्तर प्रदेश में तस्वीर साहब, 2 दल, दिस साइड दैट साइड, बीजेपी समर्थक, बीजेपी विरोध। बीजेपी विरोध को लीड कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। बाकी दलों की भूमिकाएं बड़ी गौड़ होती जा रही हैं। अब ये अगर बीजेपी कह रही कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर रेड जोन घोषित हुआ है और ये बात मीडिया में भी आ गई। वैसे बीजेपी का कोई काम ऐसा होता नहीं कि मीडिया में वो लीक हो। ये कैसे लीक हो गया है ना? कुछ है, क्या है? शायद ये सतर्कता है, तैयारी है, और उन नेताओं के लिए भी सावधान होने का अलर्ट है जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े मुस्तैद हुए घूम रहे थे कि नहीं वो तो आसानी से जीतेंगे, लेकिन बीजेपी के सर्वे में वो भारी मुसीबत में चुनाव हार रहे हैं। इसमें बदायूं की सीट भी है, इसमें आजमगढ़ की भी सीट है, श्रावस्ती की भी सीट है, सहारनपुर की भी सीट है, तमाम महत्वपूर्ण सीटें भी हैं जिनको बीजेपी रेड जोन में कैलकुलेट कर रही है। पर विपक्ष ने ऐसा क्या किया कि इन 18 सीटों पर बीजेपी को घेर ली है? दरअसल देश का राजनीतिक माहौल इस वक्त बहनों भाइयों महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक वर्ग है जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है एट एनी कास्ट, एनीथिंग, कुछ भी, और एक वर्ग है जो बीजेपी का विरोध कर रहा है। कुछ भी करोगे विरोध। तो क्या बीजेपी समर्थकों पर बीजेपी के विरोध वाले भारी पड़ रहे हैं? सर्वे की रिपोर्ट अगर ये है तो ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि साउथ वगैरह में या फार ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट की तरफ या उड़ीसा कर्नाटक की तरफ या फिर आप चले जाएं पंजाब वगैरह की तरफ, दिल्ली वगैरह की तरफ, हिमाचल में मुश्किलें बहुत हैं। बिहार का एक डेडली कॉम्बिनेशन ऑलरेडी उनके सामने है, नीतीश कुमार और तेजस्वी का। तो बीजेपी के लिए पावर हाउस कहाँ है? उत्तर प्रदेश।
दिल्ली की ताकत गद्दी को कहाँ से मिलनी है? उत्तर प्रदेश। आत्मा कहाँ है? यूपी। तो यूपी में अगर 18 सीटें 20 सीटें कम हो रही हैं, घंटी बज गई है। बीजेपी के लिए सावधानी का वक्त है। और उन सांसदों के लिए भी जो 5 साल जनता को गुमराह करते रहे या 5 साल जनता के लिए कुछ किया नहीं सिवाय कार्यक्रमों के, अब जनता जवाब मांग रही है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो खबरें रही हैं इस बीच, खासतौर पर इस आंतरिक सर्वे के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी बड़ी तादाद में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के काटेगी टिकट। और ऐसा लग रहा है लोगों की नाराजगी को कम करने के लिए, पॉलिटिकल इक्वेशंस को साधने के लिए और अपोजिशन के प्रति जो जनता के तेजी से बढ़ता हुआ घेरा है, बीजेपी को लगता है कि ये मुनासिब वक्त है कि अगर सांसद गड़बड़ कर रहे हो या सांसद में कोई गड़बड़ी हो, टिकट बदल दो ताकि नाराजगी के कुछ स्तर को कम किया जा सके। क्या वाकई में ऐसा है? विपक्ष इन 18 सीटों पर हावी क्यों है? वो जो 14 में भी जीती थी बीजेपी, वो जो 19 में भी जीती थी, उन सीटों पर क्यों ग्रहण लग रहा है? और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और बीजेपी का आंतरिक सर्वे मीडिया में लीक होना, ये भी थोड़ा चौंकाता है। तो कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है, हम डिबेट में आज उसको डिकोड करेंगे। कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। जहां हमको दिखता है कि कहीं हमारी कमजोरी है, हम उसको दुरुस्त करने के लिए जो हमारा नेतृत्व है उसके दिशा निर्देशन में जो कार्य योजनाएं दी जाती हैं, उसका पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसको पूरे निष्ठा के साथ उसको उस लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर देश में भी आपने जो परिदृश्य देखा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जा रही है, जिनको मैजिक बोलते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मैजिक जा चुका है, आम जनता जाग चुकी है। और हम सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए हम 80 की 80 सीटों को रेड जोन में डाल के चल रहे हैं। मुद्दा सीटें नहीं, महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा सीमा की सुरक्षा है। और जब इन सारे मुद्दों पर बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी सारी सीट 80 की 80 सीट हारेगी। आप इस चीज को देख लीजिएगा। इस बार जनता मुद्दों पर चुनाव करेगी, जाति पर और धर्म पर चुनाव नहीं करेगी। पर सुरेंद्र राजपूत ने ये बात नहीं बताई कि 80 में 80 की सीट बीजेपी हारेगी, तो 80 सीट वो जीती कब थी? थोड़ा उत्साह में भूल गए होंगे। खैर, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी।